हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पहले प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। हर साल तो मैं वो नहीं बोलूँगा क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन आया है। देखिए 2022 में एक क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। According to the Constitution of India, Attorney General of India submitted his resignation when the Government of India, which appointed him, resigned. पहला वाला स्टेप ये देखिए 2013 में क्वेश्चन आया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा, स्पीक इन द लोकसभा, वोट इन द लोकसभा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा वीडियो पे एंड पर। मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, पहले पढ़ लूँ चैप्टर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ इसके बाद। चलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पहले 2 फैक्ट ही आपको याद करके रखना है। पहला फैक्ट कि लॉयर होता है, लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉयर होता है। दूसरा नंबर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफिसर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है और लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का एक लॉयर होता है। जैसे आपको कोई केस लड़ने जाते हैं तो आपके लिए एक वकील आपका केस लड़ता है, उसी तरह उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक लॉयर होता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी केस रहता है उसको कौन देखता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट में भी ऐसा ही रहता है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया का भी पूरा सेम प्रोसेस है, जितना भी यहाँ पे है सब कुछ सेम है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 10 ईयर का एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। एडवोकेट इन हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 10 साल का हाई कोर्ट का एक एडवोकेट होना चाहिए, वकील होना चाहिए, और या फिर 5 साल का जज होना चाहिए हाई कोर्ट का ही, ठीक है। हाई कोर्ट का 5 साल का जज होना चाहिए और या फिर 10 साल का वकील होना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट में 10 साल कोई वकील अगर काम कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई है। जैसे आप यूपीएससी के एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन पास चाहिए। कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन रहना चाहिए, उसमें मार्क्स कोई मैटर नहीं करता। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए भी 10 साल का एडवोकेट होना चाहिए या फिर 5 साल का कोई भी एक, और कोई भी एक होने से हो जाएगा। 5 साल आप जज होना चाहिए हाई में, ठीक है। टीनर कितना होता है? टीनर कोई भी मेंशन नहीं है, ठीक है। टीनर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सी गोल करके मैं लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। टीनर जो है कहीं पे भी मेंशन नहीं है। रिमूव कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट। और इसका टीनर जो होता है वो कहाँ लिखा हुआ है? देखिए लॉ ऑफिसर कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल, ठीक है। कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल 1972, 1972 में मेंशन है, ठीक है। इसका टीनर कितना होगा? 3 साल के लिए, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल उसका टीनर है। 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफिसर कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल 1972 के अकॉर्डिंग इनका टीनर जो होता है वो 3 साल के लिए होता है। ये हो गया। ये देखिए प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 76 में मेंशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन रहता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एजीआई।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये, ठीक है। ये पार्ट जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। प्रेसिडेंट खास करके याद करके रखिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, तो इसीलिए वो कंफ्यूज रहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। देखिए आर्टिकल 88, देखिए यही से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज रिस्पेक्ट हाउस, every minister and the attorney general of India shall have the right to speak। ब्लू पेन से कर देता हूँ, एक मिनट। राइट टू स्पीक, ठीक है, एंड अदरवाइज टेक पार्ट, टेक पार्ट, राइट टू स्पीक। ये जो कीवर्ड मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये याद कर रखिएगा। इन द प्रोसीडिंग ऑफ द आइदर हाउस, ठीक है। स्पीक बोल सकते हैं, टेक पार्ट, पार्ट ले सकते हैं कोई भी मामले में, ठीक है। प्रोसीडिंग ऑफ द एनी आइदर हाउस, कौन भी हाउस में, एनी जॉइंट सिटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, ऑफ द हाउस। एंड any committee of the parliament of which he may be named as a member but shall not be vote virtue of his article to be entitled to vote, ठीक है। इस आर्टिकल जो है वो वोट का राइट प्रोवाइड नहीं करता है। वोटिंग का राइट किसमें, वोटिंग राइट किस, कैसे होता है, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन मेंबरशिप के जरिए होता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, पार्लियामेंट के में कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी जॉइंट सिटिंग में या कुछ में भी हो तो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट को छोड़कर, ठीक है। एनीथिंग एक्सेप्ट वोट, कैन डू एक्सेप्ट वोट, वोट को छोड़कर बाकी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वोट को छोड़कर, यही वाला स्टेटमेंट देखिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है कि वहाँ पे वोट लिखा हुआ है तो वोट वाला नहीं होगा, ठीक है। वोट वाला स्टेटमेंट गलत है। देखिए फंक्शन क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर सकते हैं, ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर, ठीक है। कोई भी लीगल मैटर वगैरह होगा तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर, ठीक है। लीगल कैरेक्टर का कोई भी ड्यूटी होगा तो वो परफॉर्म करते हैं, डेट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। टू अपेयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जितना भी मामला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा वो कौन देखेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेगा। मैंने शुरू में ही कहा है, देखिए टू अपेयर इन एनी हाई कोर्ट, ठीक है, इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी हाई कोर्ट में कुछ भी मामला हो तो वो कौन देखेगा, हाई कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट द अटॉर्नी जनरल, ठीक है, असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, हेल्प एजीआई, ठीक है। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में सॉलिसिटर और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये जो चीज़ है ये नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, ठीक है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए पावर अंडर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। ये वाला फैक्ट आपको याद करके रखना है। देखिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। कहाँ मेंशन,
मेंशन है, सिर्फ ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं भी मेंशन नहीं, सिर्फ ये कहा गया है फंक्शन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिर्फ हेल्प करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। लेकिन ये दो वर्ड जो है ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसी से क्वेश्चन आया है, देखिएगा। उसके बाद देखिए लिमिटेशन, ये मेंस के लिए जो रही है, अभी हम लोग प्री में नहीं देखेंगे, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, ये पढ़िएगा तो पढ़ दीजिएगा। देखिए अटॉर्नी जनरल इज नॉट डेवर फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ठीक है, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है। देखिए ये प्री में 2022 में क्वेश्चन आया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो पार्लियामेंट के में मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं, ठीक है। सिर्फ अटॉर्नी जनरल को राइट है कि पार्लियामेंट में कोई भी मामला हो तो उसमें हिस्सा ले सकना, सिर्फ वोट को छोड़ के। देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन, ठीक है। ये वाला सेकंड नंबर स्टेटमेंट भी गलत है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं, ऐसा होता तो सही होता, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत, हैदर 1 और 2। ये आर्टिकल 88 में बनता ना। उसके बाद देखिए 2013 का एक प्री है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, ठीक है, कर सकते क्या, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, ठीक है, बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा, स्पीक इन द लोकसभा, वो साफ साफ मैंने लिखा है, देखिए वोट इन द लोकसभा। यहाँ पे नोट रहता तो स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे वोट लिखा हुआ, तो वोट मेंबरशिप के बेस ऑन मेंबरशिप, मेंबरशिप, ठीक है। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, इसीलिए वोट नहीं दे सकते। देखिए ये वाला तीसरा स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल से जितना भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे सब इसी पे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज यही वाला है, ठीक है। ये पेज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से ही आधा क्वेश्चन, फिर 70 से 80% क्वेश्चन जो होता है वो यही इसी पेज से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, टीन है, रिमूवल, सब यहीं पे मेंशन है। क्वालिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफिसर होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, यही सब पेज से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फंक्शन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फंक्शन तो मैंने जो मुंह से बता दिया है वही काफ़ी है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।